डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये टॉपिक बेसिकली क्लास 9th to 12th के मैथमेटिक्स का पार्ट भी है, फिजिक्स का पार्ट भी है और केमिस्ट्री का भी पार्ट है। बट अभी तक सबसे बड़ा इशू ये आता था कि इसका जो बेसिक नॉलेज है वो बच्चों को दिए बिना ही क्लास 11-12th में इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शुरू कर दिए जाते थे। और अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है आपका लॉगरिथम्स। अब इसको अगर हम समझते हैं ये लॉगरिथम्स है क्या। लॉगरिथम्स, अब इसके बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो बेसिकली हम ये जानते हैं या एक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं कि सपोज अगर आपके पास a पावर n लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये होता है कि a को आपको n टाइम मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? n टाइम मल्टीप्लाई करना है। और इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है कितने टाइम तक? n टाइम्स तक। फिर यहाँ से लॉगरिथम्स की स्टार्टिंग होती कैसे? अब यहाँ पर a क्या है, n क्या है, उसको भी समझ लेते हैं कि जो आपका a है, लेट a बी ए रियल नंबर। a क्या होगा? आपका रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा। और जो n है उसके बारे में बात कर लें, n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है एंड n बी ए नेचुरल नंबर। तो ऐसा क्या है, इन सब से लॉगरिथम बनता कैसे या लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, समझ लीजिएगा कि यहाँ पर देखिए लॉगरिथम्स जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इंडेक्स, इन सब की बातें आती हैं। तो उसको भी समझ लेते हैं कि आखिर ये जो आपके पास a पावर n है, एकदम बेसिक से बेटा आप लोग को बताया जा रहा है कि लॉगरिथम तक हम लोग पहुँचेंगे कैसे। और जो a पावर n है वहाँ a को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग a को कहते हैं बेस, a को बेस बोलते हैं। और वहीं अगर पावर n की बात की जाए तो उसको कहा जाता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। बट अगर a पावर n की बात की जाए तो ये पूरा पूरा कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी किसी बुक में आपको ये भी देखने को मिलेगा जिस पावर को आप एक्सपोनेंट बोलते हैं उसी को इंडेक्स भी बोला जाता है। सेम थिंग्स को हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। अब मैटर ये आता है फिर इतने जो कॉन्सेप्ट है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, यहाँ से आपका लॉगरिथम्स जनरेट कैसे होता है। जो जॉन नेपियर थे, स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, उनके थ्रू ये कॉन्सेप्ट दिया गया था जिसमें लॉगरिथम्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सारे फार्मूले बताए गए थे। 1 बाय 1 हम लोग इस सीरीज में सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे भी। अभी इतने बेसिक कॉन्सेप्ट को जो आज तक हम लोग मैथमेटिक्स में जानते आए हैं उसके बारे में समझ रहे थे। अब यहाँ से शुरू होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम्स। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम शुरू होता है। देखिए सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वो एग्जांपल क्या है? 2 पावर 5। और जनरली 2 पावर 5 का मीन्स है कि आप इसको 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 32। इट मीन्स हमें ये पता चला जो 2 पावर 5 था उसका आंसर आया 32। अब यहाँ से आपका जनरेट होता है लॉग का कॉन्सेप्ट कि लॉग आखिर इस मैथमेटिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट कैसे करता है, हमें ये समझना है। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से कि आपका बेस क्या है? 2 है, एक्सपोनेंट क्या है? इंडेक्स क्या है? 5 है। और इसका टोटल कैलकुलेटेड आंसर क्या आया? 32 आया। तो इसको हम लिखते कैसे हैं ये समझना है। ये इक्विवेलेंट कैसे होगा लॉग के? तो ये इक्विवेलेंट होता है लॉग जिसका बेस 2 है, आंसर जो आया है आपका 32 वो यहाँ आएगा, और ये जो आपका एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट राइट साइड में लिखा जाएगा। इट मीन्स ये है, इसको पढ़ेंगे कैसे? लॉग ऑफ 32, देखिएगा इसको पढ़ेंगे कैसे इस पूरे साइड को? लॉग ऑफ 32 टू द बेस
2 इतने को पढ़ा जाएगा, log ऑफ 32 टू द बेस 2, और ये किसके इक्वल है, इक्वल टू 5। ये हो गया। अब हमें ये पता चला कि अगर हम 2 का पावर 5 करते हैं तो आंसर हमारा 32 आता है। तो इसको हम लॉग में लिखते कैसे हैं भाई, बेस तो 2 है, लॉग का यहाँ पर जो टर्म लिखा गया वो क्या है, बेस है, लॉग बेस 2 हमने राइट कर दिया। फिर उसके बाद ये जो आंसर आया है इस आंसर को यहाँ पर आप राइट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप राइट साइड में दिखा रहे हैं कि 2 का आखिर, इस 2 का आखिर कितना पावर करें कि आंसर 32 आ जाए। तो वो कितना पावर था, 5 था। तो हमें ये बात पता चला कि ये जो सिंपल सा टर्म है मैथमेटिक्स का 2 पावर 5, उसको लॉग में ऐसे लिखा जा सकता है। अब आइए कुछ और डेफिनेशन पे भी चलते हैं। इसी के लॉग के डेफिनेशन है क्या, एक लाइन की डेफिनेशन लॉग की, वो भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर लॉग की डेफिनेशन कोई पूछे तो आपका बताना है, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, और वो नंबर मान लेते हैं क्या है, सपोज बी है। लेकिन एक कंडीशन और है लॉग में कि कोई भी रियल नंबर आपने मान तो लिया और वो बी मान लिया, अभी हम लोग लिखेंगे कैसे, राइट कैसे करेंगे उस बी को समझते हैं। बट ये बी ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए 0 से, और दूसरा केस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए 0 से और कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तो एक पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। इसके साथ साथ एक पॉजिटिव नंबर और लेना है, एंड ए पॉजिटिव नंबर, ए पॉजिटिव नंबर, वो नंबर कौन सा होगा उसको हम स्मॉल लेटर ए से दिखाएंगे। एंड इफ b पावर x इज इक्वल टू a, ध्यान से समझिएगा, अगेन उसी तरह हो गया जैसे हमने लिखा था कि 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32 है। तो वैसे भी आप यहाँ देखिए b की वैल्यू क्या है, बेस है, और एक्सपोनेंट जो था वो आपका x है, और ये जो 32 है ये किसको डिनोट कर रहा है, a को डिनोट कर रहा है। तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हैं, जब 2 पावर 5 32 था तो आपने इसको क्या लिखा था, आपने लिखा था log बेस 2 टू 32 इज इक्वल टू 5, यही लिखा था। यानी पावर राइट साइड में जाता है, शिफ्ट होता है, जो आपका एक्सपोनेंट है, जो आपका पावर है, वो राइट साइड में जाएगा। तो सेम थिंग इसको भी जब आप लॉग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। लॉग बेस तो एज इट इज रहेगा, जैसे 2 था तो 2 आपने यहाँ राइट कर दिया, तो यहाँ पर बेस क्या है, b है, आप b राइट करेंगे, और जो पावर है वो x किधर चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, और जो a है आंसर, जैसे ये 32 था, 32 किधर आ गया, इस साइड आ गया, वैसे भी a कहाँ आ जाएगा, b के जस्ट ऊपर। ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये डेफिनेशन को डिनोट करता है कि किसी एक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए b, वही पॉजिटिव रियल नंबर b जो कि या तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए या 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक पॉजिटिव नंबर और है, उसका नाम क्या हमने लिया या फिर क्या सिंबल दिया, a, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसके बाद फिर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये लॉग में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान ये रखिएगा, कुछ चीज़ें दी गई हैं कि b हमेशा जो बेस होगा वो 0 से ग्रेटर होगा और दूसरा 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका बेस दिया है ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा या 1 नहीं होगा, 1 को छोड़ के कुछ भी आपका हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक चीज़ें टोटल कंप्लीट हुई। बाकी इसके आगे हम लोग कुछ पावर ऑफ 10 के बारे में समझते हैं। अगर लॉग को और ज़्यादा इस फार्मूले से समझना है तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉगरिथम्स थ्रू पावर ऑफ 10, इसको भी समझ लेते हैं। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बतानी है, क्लास 9th में एडवांस मैथमेटिक्स नाम का एक सिलेबस लॉन्च हुआ है, करिकुलम लॉन्च हुआ है, उसमें भी ये चैप्टर डिटेल में समझाया गया है एडवांस मैथमेटिक्स में, लॉग में। हालांकि उस चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं तो आपको क्लास 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में
लॉग के यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉगरिथम्स थ्रू पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 समझते हैं। जैसे पावर ऑफ 10 के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखिए इधर हम राइट करेंगे पावर ऑफ 10 और इस साइड राइट करते हैं हम इन लॉगरिथम फॉर्म। तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा वो देखते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1। सेम फार्मूला इसको अप्लाई करिए कि इस फार्मूले से हम लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप क्या करते हैं, जो बेस है वो हमेशा लॉग के साथ लिखते हैं। बेस 10 था वो राइट कर दिया और जो पावर है वो किधर जाता है, राइट साइड में 0। अब ये जो राइट साइड में 1 था वो कहाँ आएगा, यहाँ जाता है। तो इस तरीके से हमने लिखा log 1 to the base 10 इज इक्वल टू 0। एक और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। सपोज 10 पावर 1 है और इसका आंसर 10 आया। कैसे लिखेंगे इसको, सिंपल, बेस में तो हमेशा 10 रहेगा और जो यहाँ पर आंसर आया वो कहाँ जाता है, यहाँ पर आ जाता है और एक्सपोनेंट जो पावर है वो राइट साइड में चला जाएगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं। सपोज 10 पावर 2 दिया है, इसका आंसर 100 आ रहा है। इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, बेस में तो हमेशा की तरह 10, जैसे बेस यहाँ 10 है, जो पावर है वो राइट साइड में और जो ये आंसर आया है वो लेफ्ट साइड में यहाँ आ जाएगा। अगेन 10 पावर 3 10 पावर 4 तक चलते हैं। 10 पावर 3 अगर हम लेते हैं तो ये 1000 हो गया। इसको लॉग में कैसे राइट करेंगे, लॉग बेस 10 और जो राइट साइड का आंसर है 1000 वो यहाँ आएगा। अच्छा आप ये बताइए ना, ये जो बेस है इसका कितना पावर करेंगे कि 1000 आ जाए, तो वो आंसर क्या है 3, इधर आ जाएगा 3। अब 10 पावर 4 को लेते हैं। 10 पावर 4 यानी 1 के बाद 4 टाइम 0, इसको लॉग में रिप्रेजेंट करेंगे। लॉग देखिएगा यहाँ बेस हमेशा 10 है तो 10 यहाँ रखेंगे। इसके बाद जो पावर था 4 वो कहाँ जाता है, राइट साइड में। हम राइट साइड में 4 कर दिए और ये जो राइट साइड का आंसर है वो कहाँ आता है, यहाँ आता है। ये हो गया। ये तो कुछ पॉजिटिव 10 पावर्स थे। अब हम लोग निगेटिव भी लेकर के चलते हैं। देखिए अब यहाँ से चीज़ें चेंज होंगी। सपोज यहीं से हम चेंज कर दें, 10 पावर -4 कर दें। 10 पावर -4 का मीन्स आप इसको लिखेंगे तो 1/1 के बाद 4 टाइम 0 यानी कि 0.000 देन 1। अब हमें इसे लॉग के टर्म में लिखना है तो अब क्या करेंगे भाई, बेस तो हमेशा की तरह देखिए 10 है तो 10 ही लिखा जाएगा, लॉग बेस 10। अब इसके बाद जो पावर है वो राइट साइड में चला जाएगा -4 और ये जो आंसर है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट में आ जाता है। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि आखिर एक सिंपल से इस फॉर्मेट को आप लॉग में कैसे लिख सकते हैं, या इसके साथ साथ लॉग में जो वैल्यू गिवन है उसका रियल में आंसर क्या आएगा इतने को सॉल्व करके। तो आपको पता है कि आखिर इस बेस 10 पे पावर कितना रखे, 10 पे पावर कितना रखे, इसका आंसर कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। कि आंसर इतना आ जाए, 0.0001 आ जाए। सपोज हमने एक और लिया 10 पावर -3 के ले लिया तो यह आएगा 0.001। इसको लॉग में रिप्रेजेंट करिए, लॉग 10। अब यहाँ पर जो पावर था -3 वो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में और जो ये आंसर आया वो इधर आ जाता है 0.001। एक और लेते हैं 10 पावर -2 लेते हैं, इसका आंसर आएगा 0.01। इसको लॉग में रिप्रेजेंट करिए, लॉग बेस 10 0.01 आंसर -2, लॉग में रिप्रेजेंट कर दिया। एक और लेते हैं हम लोग, सपोज 10 पावर -1 लिया, इसका आंसर आया 0.1, लॉग में रिप्रेजेंट किया, बेस तो आपका 10 ही आएगा।
और जो पावर था -1 वो अगेन राइट साइड में, लेकिन ये जो आंसर है वो यहाँ आ जाएगा। एक और लेते हैं 10 पावर 0, इसका आंसर 1 आएगा। बेस देखिए हमेशा की तरह 10, और जो आंसर आया है वो आप यहाँ रखेंगे, और ये जो पावर है 0 वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का लॉग का रिप्रेजेंटेशन होता है। और इस लेक्चर के बाद हम लोग न्यूमेरिकल को करेंगे, यानी ये लॉग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जॉन नेपियर, हम इनका साइंटिस्ट का जो मैथमेटिशियन थे उनका नेम जो है वो राइट कर दे रहे हैं, इसको आप लोग को नहीं भूलना है। ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे। अगर कभी पूछा भी जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए ये कौन थे। स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मल्टीप्लिकेशन इनटू एडिशन एंड डिवीजन इनटू सब्ट्रैक्शन एंड लॉगरिथम्स, इसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी करके तब लोगों तक ये चीज़ें दी थी। उसके बाद लॉग टेबल भी जनरेट किया, और लॉग को सॉल्व कैसे करना है, नॉर्मल एक्सपोनेंट इंडेक्स फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कैसे हमें डिटेल में स्टडी करनी है, वो भी चीज़ें समझाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉग के और थोड़ा टिपिकल लेवल के क्वेश्चन के साथ, ताकि आपके लॉग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं न्यूमेरिकल के थ्रू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आगे कुछ न्यूमेरिकल के साथ। तब तक इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।